RSK न्यूज इंडिया टीवी, जिद हमारी सच के साथ। नमस्कार, आपका स्वागत है RSK इंडिया टीवी में। आप देशवासियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन भारत के द्वारा आज दिनांक 10 अक्टूबर 22 को विश्व मानवाधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व मानवाधिकार धूमधाम से मनाया गया। माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में तथा प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्री GP श्रीवास्तव एवं जिला अध्यक्ष लखनऊ रविकांत विश्वकर्मा के अथक प्रयास से सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्य मंत्री UP योगेश तिवारी जी एवं सीनियर IAS रामतन शर्मा जी एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री धर्मवीर सिंह सोलंकी जी उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम में कानपुर, लखीमपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, मथुरा, पीलीभीत जिले की टीमें आए हुए मानवाधिकार प्रतिनिधियों को मेडल देकर सम्मानित किया तथा जिला प्रतिनिधि पीलीभीत की तरफ से भी। मानवाधिकार दिवस मानवों का जो अधिकार है, हम सभी आपका कर्तव्य बनता है कि हम जो भी हमारे समाज में गरीब एवं असहाय लोग हैं, वो पीड़ित हो रहे हैं, उनको हम उनके अधिकारों को प्रदान करवाएं। ये सबसे पवित्र कार्य है और सबसे पुण्य का कार्य है। सर्वप्रथम हमें ज्ञात होना चाहिए कि यदि हमें मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन मिलने के बाद में मैं केवल एक विषय की चर्चा नहीं करता हूं, क्योंकि अभी मुझे किसी अन्य प्रोग्राम को भी कल के दिन जो है इनवाइट किया गया है, मुझे उसे भी अरेंज करना है और ऐसे समयानुसार विश्व हिंदू सनातन महासंघ से राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी दास का एक कर्तव्य बनता है, वहाँ भी पहुँचना है। तो सर्वप्रथम क्षमा करिएगा, यहाँ पर बहुत रिस्पेक्टेड डॉक्टर साहब भी होंगे, साइंटिस्ट भी होंगे। देखिए, सर्वप्रथम हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि कहीं से भी कोई भी, क्षमा करिएगा मैं किसी की अवहेलना नहीं करता हूँ, बालक हूँ, यदि कोई त्रुटि हो जाए तो एक छोटा सा बालक समझ करके क्षमा करिएगा। मैं अपने भागवत से जुड़ा हूँ और भागवत का अर्थ है कि भाष्य जो भाव के संसार से ज्ञान रूपी एक आकृति में जो कृष्ण चिपका बैठा हुआ है ना, और कृष्ण का अर्थ ही है कर्षयति इति कृष्ण। कर्षयति का अर्थ होता है अट्रैक्शन, जो अपनी ओर खींच ले उसी को कहते हैं कृष्ण। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार में एक बड़ा सुंदर शब्द है, आप लोगों ने ध्यान दिया, मानव अधिकार। मानव अधिकार का अर्थ केवल आप लोग तो वैसे अलग अलग प्रकार के डिफिनीशन करते हो, लेकिन बालक तो वो डिफिनीशन करने के योग है नहीं है। मैं बैठे बैठे अभी मन में विचार कर रहा था कि मानव अधिकार की मैं क्या डिफिनीशन करूँ, तो बड़ी सुंदर सा विचार मेरे मन में आया। मानव कौन है? बोलते हैं कि हर एक आत्मा में परमात्मा आत्मा परिपूज्यन्ते कृष्ण तो कृष्णाहता। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक शब्द बड़ा सुंदर आयोजित किया गया है। आयोजित का अर्थ यहाँ पर आप लोग के कार्यक्रम आयोजन नहीं, वहाँ पर भगवान कृष्ण अपने सखाओं को एक शब्द को आयोजित कर रहे हैं। आयोजित का मतलब एक सम्मिलित कर रहे हैं, और सम्मिलित को और समन्वित के रूप में यदि करें तो बड़ा ही सुंदर उसका एक अर्थ होता है। मानवाधिकार, जो मानव के अधिकार को प्रत्यति जो प्रदान करे वही कृष्ण है। ये जो हम अपने भारत की सेवा कर रहे हैं प्रशासन के रूप में, राजनीतिक के रूप में, धार्मिक के रूप में, तो कहने का मतलब सर्वप्रथम कोई भी कार्य करें, लेकिन सर्वप्रथम यदि एकमात्र कहीं का एक सर्वांग स्वरूप निकलेगा तो वो निकलेगा माँ, और वो माँ है भारत माँ। तो सर्वप्रथम हमें और आपको सभी को ये समझना चाहिए कि हम अपने उस भारत माँ की पावन गोद में बैठ करके जो भी पुण्य कार्य करें, उस पुण्य कार्य करने में कई बार त्रुटि भी आ जाती है, तो ऐसी हमारे जीवन में त्रुटि ना आवे। और तदुपरांत मैंने अभी आप लोगों से क्षमा मांगी थी, समय तो मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। देखिए, हमारे शास्त्रों में हर चीज़ का वर्णन है। नहीं झुक जाना तेरा काम नहीं, जब तक मंजिल ना मिल जाए धरती पर स्वर्ग उतर आए। जब तक मंजिल ना मिल जाए धरती पर स्वर्ग उतर आए, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। इंसान आज खतरे में, इंसानियत भी खतरे में, भारत ही नहीं मेरे भाई पूरा संसार है खतरे में, पूरा संसार है खतरे में। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं, झुक
रुक जाना तेरा काम नहीं। मंच पे आसीन परम आदरणीय मंत्री जी, हमारे बड़े भाई सीनियर IAS सर, सोलंकी सर, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन भारत, डॉक्टर साहब, कानपुर शहर से आए हुए हमारे गिरीश भाई प्रदेश संगठन मंत्री, लखीमपुर से आए हुए सुमन प्रकाश जी, आलोक कपूर सर और बहुत सारे लोग, जिला अध्यक्ष रविकांत जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिनका आज ही नई उपाधि मिली है संचालक महोदय की, ज्ञान जी और हमारे द्विवेदी जी, डॉक्टर सुनील जी, बड़े भाई सुनील भारती जी, हमारे सेना के जो जामवंत हैं हम इनको जामवंत जी कहते हैं, और मैडम आई हैं, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मानव अधिकार दिवस के रूप में सारे लोगों ने बहुत कुछ चर्चा करी है और मेरे ख्याल से सभी लोगों को प्रतीक्षा जो है भोजन की है। तो मेरा निवेदन है आप सभी से कि कार्यक्रम को समाप्त किया जाए और आप सभी लोग भोजन प्राप्त करें। ये भोजन नहीं है, आज का ये प्रसाद है। इस कुटिया का जो है मेरे इस घर को मोहल्ले वाले साईं धाम कहते हैं और मैंने साईं कृपा उस पर नाम भी रख रखा है। लोग प्रसाद लेकर ही जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत है, उसको हम कैसे पा सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं, उसका निर्वहन कैसे कर सकते हैं, और इसी के प्रारूप स्वरूप जो ये संस्था आई हमारी मानवाधिकार की, इसको बहुत ही सरल तरीके से बना दिया। हमें हमारे हक का, जो हमारा हक होता है उससे हमें मतलब मानव राइट्स का मतलब अधिकार, मतलब मानव का जो अधिकार होता है, यदि वो हमें कोई नहीं देता है तो हम, वो हमारा हक है कि उसको हम कैसे पाएं। कहीं पर अगर कोई समस्याएं होती है तो हमारा हक है उन समस्याओं से हम लड़ें। मतलब कई सारे वाक़ये आते हैं। अभी कल मैं बैठा हुआ था, हमारे डॉक्टर साहब हैं, तो अभी बिजली विभाग का ही एक मामला था, तो उन्होंने अपने हक के लिए लड़ा। डॉक्टर सुनील की बात मैं कर रहा हूँ, अभी कल की ही बात थी, और उन्होंने अपना हक पाया। एक सही तरीके से वो जा करके लोगों से उन्होंने बात की और उनको उनका हक दिया गया जब उन्होंने सारी बातें की। तो हम हमारे हक की लड़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस मानवाधिकार संगठन से हम जुड़े। और एक बहुत अच्छी चीज़ हम लोगों ने की है, जो हमारी संस्था है नेशनल ह्यूमन राइट्स सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिया, उसने बहुत ही अच्छी चीज़ रही। अन्य खबरों के लिए बने रहिए RSK न्यूज़ इंडिया TV के साथ। रिपोर्ट राजप्रीत सिंह।